गुजरात सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गुजरात सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। गुजरात सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गुजरात सरकार होश में आओ। होश में। आज जो है मैं सूरत का ये बस डिपो है, यहाँ पे जो गुजरात का जो एसटी है जो बस है उस पे जो है यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। और हमारे बीच में है अनिल भाई, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इनकी मांग है। क्या सर क्या मांग है आपकी, इसलिए धरना कर रहे हैं? अभी अभी गुजरात सरकार ने जो अपने बोर्ड निगम के कर्मियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार HRSCLA डिक्लेयर किया है, उसमें से हमारे एसटी के वर्करों को बाकात रखा है। हमारे एसटी के वर्करों को 6ठे वेतन आयोग के अनुसार ही HRSCLA मिल रहा है। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 46% DA मिल रहा है, गुजरात सरकार के कर्मचारियों को 42% DA मिल रहा है, जबकि हमारे एसटी के वर्करों को सिर्फ 38% ही DA मिल रहा है। उन 38% DA में भी 2021-2022 की महंगाई का तो एरियस भी बाकी है, तो ये सारा दिया जाए। हाल में ही गुजरात सरकार ने फिक्स कर्मचारियों को 21,000 और 26,000 फिक्स पे के कर्मचारियों को पगार बढ़ोतरी की घोषणा की है, लेकिन इसमें भी हमारे एसटी के वर्करों को फिक्स पे के जो वर्कर है उसको सिर्फ 18,500 दिया जा रहा है। तो हमारे एसटी के भी फिक्स पे वर्करों को 26,000 दिया जाए, ये सारी हमारी डिमांड है। अगर हमारी डिमांड 2 नवंबर तक नहीं मान रहे हैं तो 3 नवंबर के दिन हमारे गुजरात एसटी के सभी 40,000 कामदार एक साथ में सामूहिक CL यानी मास CL पे उतरने वाले हैं मुसाफिर जनता की जान के लिए। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, काफ़ी वर्षों से आपकी ये मांग है, काफ़ी वर्षों से आप लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो अभी तक सरकार क्यों नहीं सुन रही, इसका जवाबदार कौन है? पिछले साल भी आपकी बात सही है, पिछले साल भी हमने ये लड़ाई लड़ी थी, तब हमको 31% DA यानी 31% DA मिल रहा था। तब सरकार ने हमारे साथ में बातचीत की और हमें आश्वासन दिया था कि आपको 42% दिया जाएगा। 31 से 38% 38% महंगाई कर दी, लेकिन उसका भी एरियस बाकी है। तो हमने सरकार ने पिछले साल जो हमको भरोसा दिया था उसके हम मान गए। अभी भी जो निगम के अन्य बोर्ड निगम के कामदारों को जो HRSCLA 7वें वेतन आयोग के अनुसार डिक्लेयर किया है उसमें भी हमको बाद में अभी बाकात रखा है। तो हम सरकार पे बार बार भरोसा कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारा भरोसा तोड़ रही है, इसलिए हमको वापस ना छूट के हमको ये आंदोलन करने की हमको जरूरत पड़ी है। सरकार जो बार बार आश्वासन दे रही है, ये बार बार जो आपको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, उसको लेकर के अभी आप अगली प्लानिंग आपकी क्या होगी, क्या इस पर एक्शन लेने वाले हैं? हम लोग गुजरात के 3 हमारे यूनियन है, हमारे तीनों यूनियन ने अहमदाबाद में ये डिसाइड किया है कि सरकार हमको बार बार आश्वासन देती है, मान नहीं रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सभी वर्कर ये काली पट्टी पहन के हम विरोध प्रदर्शन करते हैं 2 तारीख तक, 2 नवंबर तक। 2 नवंबर तक अगर हम सूत्रोच्चार करेंगे इस तरह इकट्ठा होकर, अगर 2 नवंबर तक सरकार बात मानती है तो ठीक है, अगर 2 नवंबर तक बात हमारी नहीं मानती है तो 3 नवंबर के दिन हमारे 40,000 वर्कर एक साथ में मास CL पर उतर जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता आपस में जो है ना इकट्ठा होकर के इस आंदोलन को तेज करने में लगे हुए हैं। कई वर्षों से इनकी मांग है कि 7वें वेतन आयोग से जो 7वां वेतन है वो 7वां वेतन लागू हो और जो पगार है उसको जो है पूरी पगार सरकार मिले।